हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फैसिलिटी, जिसकी मीनिंग होती है सुविधा। होली, जिसकी हिंदी होती है पवित्र या धार्मिक। टॉक्सिक, जिसकी हिंदी होती है जहरीला या विषैला। फैकल्टी, जिसकी हिंदी होती है संकाय या विभाग। क्लेम, जिसकी हिंदी होती है दावा करना या मांग करना। इनसाइड, जिसकी हिंदी होती है के अंदर या के भीतर। आउटसाइड, जिसकी मीनिंग होती है के बाहर या से बाहर। एक्सटर्नल, जिसकी हिंदी होती है बाहरी या बाहर का, बाहरी या बाहर का। इंटरनल, जिसकी मीनिंग होती है अंदरूनी, अंदरूनी या आंतरिक या अंदर का। कॉन्स्टेंटली, जिसकी मीनिंग होती है निरंतर या हमेशा या हरदम या सतत। नेक्स्ट है इवन दो, जिसकी हिंदी होती है भले ही। व्हाइल, इसकी हिंदी होती है जबकि या जब तक या जब। इन अदर वर्ड्स, जिसकी हिंदी होती है दूसरे शब्दों में। हाउएवर, जिसकी हिंदी होती है जैसा भी या कितना भी या तथापि। बिकॉज, जिसकी हिंदी होती है क्योंकि या की वजह से या के कारण। लेडर, जिसकी हिंदी होती है सीढ़ी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, जिसकी हिंदी होती है अभ्यास। फेज, जिसकी हिंदी होती है दौर या अवस्था या दशा या चरण। स्टेयर, जिसकी मीनिंग होती है घूरना या ताकना या एकटक देखना। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, जिसकी हिंदी होती है सार्थक या महत्वपूर्ण। अंटिल, जिसकी हिंदी होती है जब तक। पर्पज, जिसकी हिंदी होती है उद्देश्य या प्रयोजन। कॉन्फिडेंस, जिसकी हिंदी होती है आत्मविश्वास। एरोगेंट, जिसकी मीनिंग होती है हठी या अभिमानी या घमंडी। सो दैट, जिसकी हिंदी होती है ताकि या की। इवन इफ, जिसकी मीनिंग होती है भले ही या यद्यपि। वेरस, जिसकी हिंदी होती है चूंकि या जबकि या जहाँ तक। फ्रीडम, जिसकी मीनिंग होती है स्वतंत्रता। स्टर्बन, जिसकी हिंदी होती है जिद्दी या अड़ियल। नेक्स्ट है टूवर्ड्स, जिसकी हिंदी होती है की ओर या की तरफ या की या के पास। रैदर देन, जिसकी हिंदी होती है के बदले या के बजाय। कंसर्न, जिसकी हिंदी होती है चिंता या मामला या मतलब या चिंता करना। नेक्स्ट है स्वेट, जिसकी हिंदी होती है पसीना। लाइबल, जिसकी हिंदी होती है जिम्मेदार या उत्तरदायी या जवाबदेह। डिसीजन, जिसकी हिंदी होती है फैसला या निर्णय। डिलीमा, जिसकी हिंदी होती है दुविधा या कशमकश।
वर्डन, जिसकी हिंदी होती है बोझ। सक्सेस, जिसकी मीनिंग होती है सफलता, सफलता। बिसाइड, जिसकी हिंदी होती है बगल में या बाजू में। डिसर्टेड, जिसकी हिंदी होती है सुनसान या वीरान या सूना। नेक्स्ट है इंडीड, जिसकी हिंदी होती है सचमुच या निसंदेह या वास्तव में। एजिटेशन, जिसकी हिंदी होती है व्याकुलता या घबराहट या बेचैनी। आफ्टर अ व्हाइल, जिसकी हिंदी होती है थोड़ी देर बाद। बिसाइड, जिसकी मीनिंग होती है के अलावा या के अतिरिक्त या सिवाय इसके या साथ ही। नेक्स्ट है कैरेक्टर, जिसकी हिंदी होती है चरित्र। एडिक्शन, जिसकी हिंदी होती है लत या बुरी आदत। नेक्स्ट है इफिशिएंट, जिसकी हिंदी होती है कुशल या निपुण या योग्य। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, जिसकी हिंदी होती है लगभग या करीब करीब या अधिकतर या प्रायः। एडिक्टेड, जिसकी मीनिंग होती है लत लगाना या किसी चीज़ का आदी हो जाना। राइट्स, जिसकी मीनिंग होती है अधिकार, अधिकार। अवेलेबल, जिसकी हिंदी होती है उपलब्ध। तथा कथित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अनुमति, अनुमति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है मुश्किल से, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।